तो पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। मुख्यमंत्री कहते हैं ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। तो ये पूरा सबूत है कि आपका जो है बचाने का ही काम किया गया है अपराधियों को। तो 2 दिन का वक्त है, अगर 2 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग जो है इसका आंदोलन शुरू करें। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। विपक्षी दल चुनाव के मद्देनजर मुद्दों की तलाश में जुटे ही थे कि गोपालगंज जिले में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात में निशाना बने लोग और इसे जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसे देखते हुए अनुमान लगाया गया था कि मामला राजनीतिक रंग जरूर लेगा। बिहार की जमीनी हकीकत और राजनीति को समझने वाले लोग भांप गए थे कि इस ट्रिपल मर्डर में विपक्ष अपने लिए संजीवनी तलाश सकता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया। अब वे इसे 2015 के पुटुस यादव हत्याकांड की तरह भुनाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में तनिक भी इंटरेस्ट रखने वालों के मन में ये भाव आना स्वाभाविक है कि आखिर गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस को विपक्ष इतनी हवा क्यों दे रहा है। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में आरोप है कि इस वारदात को कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के बाहुबली जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के इशारे पर अंजाम दिया गया है। आरोप है कि रविवार की रात गोपालगंज के हथुआ थाना अंतर्गत रूपनचक गांव में आरजेडी नेता के घर में घुसकर अपराधियों ने जेपी यादव समेत उनके 4 परिजनों को गोलियों से भून दिया। अपराधियों की ओर से ताबड़तोड़ की गई फायरिंग की वजह से आरजेडी नेता जेपी यादव की माता पिता की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उनके एक भाई ने सोमवार की सुबह गोरखपुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं आरजेडी नेता जेपी यादव और उनके एक भाई अभी भी पटना के पीएमसीएच में इलाजरत हैं। आरोप ये भी है कि हत्याकांड में जेडीयू के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे और उनके पिता सतीश पांडे की संलिप्तता है। यादव नेता और उसके परिवार पर हमले की खबर से तेजस्वी चौकन्ने हो गए और तुरंत इलाजरत जेपी यादव से मिलने पीएमसीएच पहुंच गए। बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा सरकार के सुशासन वाले दावे पर चोट की। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर वे किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देते हैं तो 24 घंटे के भीतर जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी कराएं, वरना आरजेडी कार्यकर्ता इस लॉकडाउन में ही पटना से गोपालगंज के लिए कूच करेंगे। तो पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। मुख्यमंत्री कहते हैं ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। तो ये पूरा सबूत है कि आपका जो है बचाने का ही काम किया गया है अपराधियों को। तो 2 दिन का वक्त है, अगर 2 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग जो है इसका आंदोलन शुरू करें। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। वहीं गोपालगंज के बाहर की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ये अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे हैं कौन, जिसे लेकर इतना संग्राम मचा है। आइए विस्तार से जानते हैं जेडीयू के इस बाहुबली विधायक के बारे में। पब्लिक में मिस्टर कूल और थाने में रजिस्टर फूल। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जनता के बीच मिस्टर क्लीन की छवि बनाने की भरसक कोशिश में रहते हैं। वहीं थाने का मुकदमा रजिस्टर खंगाला जाए तो 50 पन्ने केवल इनके कारनामे से ही अटे हुए हैं। कुचायकोट दियारा और गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ के बाद यहाँ लहलहाने वाली फसल इलाके की समृद्धि की कहानी बयां करती है। कुचायकोट गोपालगंज यूपी से सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है। कुचायकोट को करीब से जानने वाले कहते हैं कि पप्पू पांडे की राजनीति गन्ने की खेती से बिल्कुल उलट है। गन्ने की फसल की कटाई करने में मुश्किल होती है, लेकिन उसके अंदर का रस मीठा होता है। वहीं इसके ठीक उलट पप्पू पांडे जनता के बीच दयावान की छवि बनाए हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की इनकी क्राइम फाइल बहुत लंबी और बहुत चौड़ी है। गोपालगंज के बाहुबलियों की लिस्ट में सतीश पांडे का अच्छा खासा नाम है। सतीश पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में जेल के अंदर बाहर आते जाते रहे हैं। अमरेंद्र पांडे अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के सरगना सतीश पांडे के छोटे भाई हैं। 12वीं पास पप्पू पांडे करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। अमरेंद्र 2015 में जेडीयू के टिकट पर विधानसभा पहुंचे हैं। इससे पहले 2010 में बीएसपी के टिकट पर भी विधायक बने थे।
मजेदार बात तो ये है कि अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुकदमों की लिस्ट में हत्या, वसूली, रंगदारी जैसे मामले हैं। हम कुछ बड़े और चर्चित मुकदमों की ओर ध्यान दिला रहे हैं। 2012 में गोपालगंज के हथवा प्रखंड मुख्यालय में शराब दुकान चलाने वाले अनिल शाह की हत्या हुई थी। इस मामले में पप्पू पांडे, उनके पिता रामाशीष पांडे, बहनोई जलेश्वर पांडे, भाभी और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष उर्मिला पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अनिल शाह के परिजनों का आरोप था कि पप्पू पांडे ने 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी, लेकिन इसकी पूर्ति नहीं कर पाने के चलते हत्या कर दी गई। 27 मार्च 2012 को ही सरकारी पदाधिकारी अख्तर की पत्नी ने पप्पू पांडे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पहले उनके पति का अपहरण किया और फिर रिहाई के एवज में 55 लाख रुपए लिए थे। अक्टूबर 2018 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि जेडीयू विधायक पप्पू पांडे उन्हें गोलियों से छलनी करना चाहते हैं। आरोप है कि पप्पू पांडे ने शिव कुमार के काफिले को रोककर उन्हें गोलियों से छलनी करने की धमकी दी थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इतने सारे मामलों में आरोपी होने के बाद भी जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की छवि क्षेत्र में मसीहा वाली बनी हुई है। पप्पू इलाके में हर साल सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। इसमें कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग, महिला, छात्र आदि का सम्मान किया जाता है। इस समारोह में खाने पीने की छूट होती है। खासकर क्षेत्र के गरीबों और दलितों को यहाँ जरूर बुलाया जाता है। पप्पू पांडे गरीब परिवारों के लिए जनता दरबार भी लगाते हैं। इलाके के लोग बेटी की शादी में निमंत्रण दे दें तो विधायक पप्पू पांडे की पूरी कोशिश होती है कि वे वहां जाएं और ठीक ठाक सौगात भी देते हैं। पैसे आदि से किसी गरीब की शादी में दिक्कत आ रही हो तो वो उसे भी निपटाते हैं। इन्हीं सब कामों के जरिए वे जनता के बीच मिस्टर क्लीन बनने की कोशिश में रहते हैं। साल 2015 का विधानसभा चुनाव याद करेंगे तो एक बात जहन में आएगी। उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर मैदान में उतरे थे। चुनाव में माहौल बनाने के लिए लालू यादव ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया था कि वो मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर कार्रवाई करें। दरअसल उस दौरान अनंत सिंह पर आरोप लगे कि बाढ़ शहर के बाजार में पुटुष यादव समेत कुछ युवकों ने अनंत सिंह के रिश्तेदार की लड़की पर फप्तियां कसी थी। आरोप है कि इसके बाद अनंत सिंह ने उन युवकों को उठवा लिया था और बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुटुष यादव की हत्या को लालू यादव ने जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। यहां बता दें कि लालू और उनकी पार्टी पिछड़ों खासकर यादवों की राजनीति करती है। अब तेजस्वी जेपी यादव के परिवार पर हुए हमले में अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे का नाम आने के बाद एक्टिव हो गए हैं। जेडीयू विधायक अमरेंद्र ब्राह्मण समाज से आते हैं और लालू यादव तो पहले ही भूरा बाल साफ करो जैसा नारा दे चुके हैं। भविष्य के गर्त में बहुत राज दफन है। समय ही है जो पर्दे खोलता है। समय आने पर सच भी बेनकाब जरूर होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।